क्या किया तुमने? हाँ, एक कपड़े का रंग दूसरे पे लगा दिए। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या गलती हो गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तेजी से फैल रहा है जिसका इफेक्ट मरीज की सेहत पर पड़ेगा। है कि सबको बातें सुनाई, दबा के रखे। ट्यूमर तेज और चीजें भूलने लगेगी वो। इस रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े करके से हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में दफन कर। गिरगिट की तरह रंग बदलती है रोज वो। आपको तो आदत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ पुप्पो जो है वो अब की अपनी किए के भी भुगत लगी है। पुप्पो ने तो बहुत ज़्यादा शान और शौकत से अरहम की ज़बरदस्ती शादी करवा ली और अरहम के ना चाहने के बावजूद ये भी ना सोचा हो कि वो किस किस्म की लड़की से शादी करवा रही है और कौन से घराने से ताल्लुक़ रखती है और किस किस्म का वो ख़ानदान है। बस उसको तो यही पड़ी थी कि किसी तरीके से अरहम की शादी हो जाए और किसी तरीके से वो रिदा से उसकी जान छुड़ा दे। उसने अरहम की एक ना सुनी और उसने यहाँ उसकी शादी कर दी। अरहम की शादी तो हो गई। अरहम की अब जो बीवी है वो मज़े चखा रही है खूब पुप्पो को। अब पुप्पो अपने किए का ज़रूर भुगतेगी। यहाँ जो है किचन में अपनी मर्ज़ी से नौकर रख लेती है। जब पुप्पो देखती है कि उसकी परमिशन के बगैर उसके घर में नौकर रखा गया है तो पुप्पो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसकी बीवी को गुस्से करती है। तो यहाँ जीनत जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अरहम के सामने जो है वो जाकर भड़क उठती है। यहाँ पुप्पो जो है वो अरहम के सामने भी भड़क उठती है और उसे यही कहती है कि तुम्हारी बीवी के गिरगिट की तरह रूप है, वो सुबह को कुछ और होता है, पल भर में कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी का रूप जो है वो अलग ही अलग होता है। तो अरहम आगे से अपनी माँ का साथ देने के बजाय वो अपनी बीवी का साथ देता है। उसे यही कहता है कि आपको लोगों पर हुक्मरानी करने का बहुत शौक़ है और दूसरों पर हमेशा आप हुक्मरानी करती आई हैं। आप रिदा और फ़िज़ा और उनकी माँ जैसा इसको ना समझें हो कि वो भी आप ये भी आपके हुक्म पर ही चलेंगी। वो भतीजियाँ थी आपकी, आपसे मोहब्बत करती थी, इसी वजह से वो आपके साथ इस तरह का आपकी हुक्मरानी को बहुत अच्छे से जो है वो आपको बर्दाश्त करती थी और आपकी इसको आपकी ज़बरदस्ती को आपको मोहब्बत समझती थी। लेकिन आपको तो बस जो है दूसरों पर रौब ही जमाना आता है। तो ये जब माँ सुनती है तो वो हैरान रह जाती है अरहम की बातें सुनकर। जो अरहम कल को तक राज़ी नहीं था, आज अरहम वो अपनी बीवी का बहुत साथ दे रहा है। इधर जीनत अब चाल चलने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसकी माँ को इसके किए का मज़ा चखाया जाए और किसी तरीके से जो है इसे इस घर से बेदखल किया जाए और इस घर पर मेरी ही हुक्मरानी और मेरा ही राज हो। यहाँ दूसरी जानिब जो है रिदा की ज़हनी हालत जो है वो दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है। उसको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और यहाँ वो अपनी चीज़ें जो है वो भूलने लगी है। इस कदर वो भूल जाती है कि कपड़े धोने के दौरान जो है वो रंग वाले कपड़ों के साथ कपड़ों को रख देती है, जिससे रानी के कपड़ों को रंग चढ़ जाता है। रानी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बेचारी रिदा जो कि हमेशा रानी से डरी सहमी सी रहती है। ये बात हकीकत है कि डरे को डराओ, जो ना डरे उससे खुद दबक जाओ। तो रानी जो है रिदा बेचारी जो है वो रानी से डरती है तो रानी रिदा पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जाती है और उसे धप्पड़ लगा देती है। रिदा जो है वो अपनी भाभी से उल्टा माफ़ी मांगती है और उसे यही कहती है कि मुझसे ऐसा आइंदा नहीं होगा। यहाँ साकिब पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। साकिब जैसा इंसान और साकिब जैसा भाई किसी को भी खुदा ना दे। साकिब जैसा इंसान जो अंधा हो जाए अपनी बीवी की मोहब्बत में कि उसे कुछ अच्छा और बुरा नज़र ही ना आए, हकीकत ही नज़र ना आए। कुछ ऐसा ही हाल उसका है कि अपनी बहनों की हकीकत को तो वो जानता ही नहीं है। अपने आप को तो बिल्कुल ही उसने अनजान बना दिया है। यहाँ साकिब जो है अपनी बहन फिर भी रिदा पर भड़क उठता है। ये कहने के बजाय कि रिदा बीमार है तुम उसका साथ क्यों नहीं देती, या फिर ये कहने के बजाय कि रानी भी घर के कामों में हाथ बटाए, बल्कि उतना उल्टा उसने भी अपनी बहनों को नौकर ही बना दिया है रानी का। वो भी रिदा पर भड़क उठता है। इधर फ़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है रिदा की ऐसी हालत को देख देख कर। इधर रिदा जो है वो ये कहती है अपनी बहन से कि मैं नहीं जानती कि मुझे पल भर में चीज़ें क्यों भूलने लगती हैं, मैं हर काम हर चीज़ को क्यों भूलने लगी हूँ। रिदा अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं एक पल में ही बात को भूल जाती हूँ और कुछ ऐसा ही उसकी बीमारी में ये हुआ है कि डॉक्टर ने रानी को कह दिया है कि इसको ब्रेन ट्यूमर है और ये बढ़ रहा है दिन ब दिन बर्स जो है, और वक्त के साथ साथ ये अपनी चीज़ें भी भूलने लगेगी, अपनी बातें भी भूलने लगेगी।
तो ये रिपोर्ट तो उसे मिल जाती है, पर बदबख्त रानी जो है घर आते साथ ही उस रिपोर्ट को फाड़ देती है और छुपाने की कोशिश करती है और यही कहती है कि ये रिपोर्ट जो है मैं सबके सामने लाऊंगी नहीं, इस रिपोर्ट को छुपा दूंगी और फाड़ कर कहीं फेंक दूंगी। न जाने उसकी क्या दुश्मनी है अपनी नंदों से, कि अपनी नंद के जो कि इतनी खिदमत गुजार नंद है उसके साथ भी दुश्मनी है और वो मरने के मुंह तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस लड़की को कोई एहसास ही नहीं है। इधर फ़िज़ा परेशान है, फ़िज़ा को समझ नहीं आ रही कि रिदा की हालत ऐसी क्यों होती चली जा रही है। इधर दूसरी जानिब ज़ारून जो है रानी के घर आता है, तो रानी उसे कहती है कि मैं समझी थी कि मेरा भाई मेरे प्यार में मेरे से मिलने चला आया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम तो फ़िज़ा से मिलने आए हो। लेकिन यहाँ ज़ारून जो है अपनी बहन की सारी हरकतें जान चुका है, सब कुछ जान चुका है कि क्या किया है रानी ने। तो रानी को कहता है कि अब ये खेल ख़त्म कर दो और मैं तुम्हारा खेल चलने नहीं दूँगा, और तुम ये मेरी बात सुन लो, मैं फिर फ़िज़ा से ही शादी करूँगा और फ़िज़ा के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तुम्हारी कोई चाल कामयाब होने नहीं दूँगा मैं, और ना ही ये बात तुम्हारी हमेशा साबित होगी और नाकाम रहेगी। मैं फ़िज़ा से ही शादी कर रहूँगा और मैं तुम्हें किसी हाल पर जीतने नहीं दूँगा और तुम्हारी कभी मानने नहीं दूँगा, और यह हकीकत मैं खोल कर रहूँगा कि फ़िज़ा ने कुछ नहीं किया था, फ़िज़ा बेकसूर है, और तुम्हारी हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा कि तुम क्या कर रही हो और तुमने क्या किया है फ़िज़ा के साथ। फिर रानी जब ये सुनेगी बात तो रानी थोड़ा घबरा जाएगी, पर रानी ऐसी लड़की है जिसको चाल पे चाल चलना आती है। रानी हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहती है। यहाँ ज़ारून तो रानी को वार्न कर चला गया है, लेकिन यहाँ अब रानी सुकून से बैठने वाली नहीं है और ना ही अब वो फ़िज़ा को छोड़ेगी, क्योंकि फ़िज़ा के साथ भी अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे फ़िज़ा से उसकी जान छूट जाए। वो चाहती तो यही थी कि जो बीमारी रिदा को लगी है वो फ़िज़ा को ही लग जाती तो बेहतर था, ताकि फ़िज़ा से जान तो छूट जाती। लेकिन अब पता नहीं फिर वो क्या करेगी फ़िज़ा से अपनी जान छुड़वाने के लिए। अब देखते, अब तो ये समझ नहीं आ रही कि वो मज़ीद अपने माँ बाप को किस बात से कहकर प्रेशराइज करेगी और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और क्या खेल रचेगी जिससे उसकी ये बात जो है मज़ीद पक्की हो जाए। क्योंकि कभी तो वो तो फ़िज़ा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, कभी उसे किडनैप करवाती है, कभी उसको क्या करती है, और कभी जो है अपने माँ बाप से कहती है कि फ़िज़ा की वजह से मेरी तलाक हो जाएगी साकिब से, फ़िज़ा की वजह से मेरा घर बर्बाद होकर रह जाएगा। माँ बाप को मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बना कर फ़िज़ा के दिल बदगुमान कर रही है, लेकिन यहाँ ज़ारून किसी सूरत बदगुमान नहीं होने देगा, और ख़ास तौर पर माँ बाप तो फिर भी बदगुमान हो ही जाता है फ़िज़ा से। अब तो वो चाहता ही नहीं है कि किसी सूरत भी फ़िज़ा जो है हमारी बहू बन सके, लेकिन माँ जो है मोहब्बत करती है अपने बेटे से, और बेटे की मोहब्बत में वो नहीं चाहती कि वो ज़ारून जो है फ़िज़ा से दूर हो, क्योंकि वो जानती है कि ज़ारून की ज़िंदगी फ़िज़ा में ही है, ज़ारून की खुशी फ़िज़ा में ही है, और फ़िज़ा जो है वो उसके बग़ैर, फ़िज़ा के बग़ैर वो अधूरा हो रह जाएगा। इसलिए वो किसी सूरत भी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये देखना है कि रानी मज़ीद क्या खेल रचेगी, और क्या रिदा की बीमारी किसी के सामने खुलकर आने नहीं देगी, क्या रिदा ऐसे ही मर जाएगी, और यहाँ अरहम अपनी माँ के साथ मज़ीद क्या आगे करने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद